दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10 की फिजिक्स है ये। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें इससे पूछा जाता है और ये बहुत ही आपके 11th में भी रहेगा, ये 12th में भी रहेगा, मतलब आगे इसका भी यूज आपको अगर साइंस पढ़ना है तो होगा ही। ठीक। और डेली लाइफ में भी आप इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सा यूज करते हैं, तो इस वजह से इसको आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ये होने वाला है। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ाते हैं एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन, और जिससे एनसीईआरटी का जो है क्वेश्चन कभी कभी जो है लाइन से ही उठा लेता है। ठीक है, तो आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो एक बार आप पढ़ रहिएगा, उससे आपको कॉन्फिडेंस होगा, और चीज़ों को एक नहीं आप बार बार रिवाइज करिएगा तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी और आपको बिना पता चले ही याद भी हो जाएंगे। तो ठीक है, अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए बाबू, इलेक्ट्रिसिटी का आप लोग जो है यूज़ डेली लाइफ में करते हैं, और आज के मॉडर्न सोसाइटी में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, हर जगह हो चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, इंडस्ट्री हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में तो सबसे ज़्यादा, बिना इसके इंडस्ट्री ही नहीं हो पाएगी। ठीक। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, कैसे इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में तार में किस तरीके से करंट दौड़ता है, और तो आज हम ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप शुरू करते हैं। पहला, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, कोई भी वी आर फेमिलियर, पढ़ते हैं चलिए। वी आर फेमिलियर विथ एयर करंट एंड वाटर करंट। वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूट वाटर करंट इन रिवर। जब हम नदियों में देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जल की धारा रहती है। ठीक है, वाटर करंट जिसे हम कहते हैं, वो हमारे नदियों में बहती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, जब बिजली बहती है इसमें, तो इसमें क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है। ठीक, क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है। चार्ज को किससे डोनेट किया जाता है, क्यू से। दो तरीके के चार्ज होते हैं, प्लस और माइनस, आपने क्लास 9th में पढ़ा है। Say that there is an electric current in conductor. ठीक, in a torch we know that the cell provide flow of charges. टॉर्च में क्या होता है, जो हम टॉर्च यूज करते हैं उसमें क्या होता है, बैटरी क्या करती है, वो फ्लो ऑफ चार्ज बनाती है, वो चार्ज को प्रोवाइड करती है कि चार्ज इसमें से निकले, और एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च बल्ब टू ग्लो। ठीक है, और जिसकी वजह से हमारा बल्ब जलने लगता है। वी हैव आल्सो सीन द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट स्विच ऑन। जब हम स्विच ऑन करते हैं टॉर्च, तभी लाइट जो है लाइट जो है तभी जलती है। ठीक है, वी हैव आल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव लाइट ओनली व्हेन इट इज स्विच ऑन। व्हाट डज स्विच डू, स्विच क्या काम करती है, a switch makes a conducting link between the cell and the bulb। सेल और बल्ब में क्या होता है, वो एक कंडक्टिंग लिंक का काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है। A continuous and closed path of an electric circuit is called an electric circuit। इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज्ड पाथ हो और उसमें इलेक्ट्रिक करंट हो, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर, अगर कहीं भी सर्किट ब्रोकन हो जाएगा, द करंट स्टॉप, करंट क्या हो जाएगा, तब स्टॉप हो जाएगा और बल्ब बंद हो जाएगा। ये सब आपका बेसिक जानकारी था जो आप जानते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड इन अमाउंट ऑफ चार्ज, इसमें थ्रू ए फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन ए यूनिट टाइम, मतलब यूनिट टाइम में, ठीक है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है बाबू, यहाँ पे देखिए, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इक्वल टू क्यू बाई टी, अगर नेट चार्ज मान लीजिए क्यू है, और क्रॉस सेक्शन एरिया से वो गुजर रहा है, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर से, और टी टाइम लग रहा है। ठीक है, तो करंट क्या होगा, क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी, अमाउंट ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्यू का क्या यूनिट क्या होता है, कूलाम्ब होता है। क्या होता है, कूलाम्ब। क्यू का यूनिट क्या है, कूलाम्ब। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, ये अब आपको पढ़ना, विच इज इक्वेलेंट टू चार्ज कंटेंट इन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलाम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 कूलाम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन आपके एक कूलाम्ब चार्ज में होते हैं। ठीक है, आएगा कैसे ना, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे आपको कैसे निकालना है, हाउ टू फाइंड आउट, क्यू इज इक्वल टू एन ई। ठीक, एन ई, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है। ठीक है, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई। क्यू अपॉन ई, क्यू क्या है, 1 कूलाम्ब। ठीक है, क्यू हम लिए 1, और ए इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁴।
-19, ठीक। तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। n इज इक्वल टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक। एक कूलम में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमने आपको करके बता दिया। तो अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक आपने सीखा बाबू कि पहला ये फार्मूला है, ठीक। पहला ये फार्मूला बना हमारा, अगर नेट चार्ज हमारा क्यू हो और फ्लो यानी अगर क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो कर रहा हो कंडक्टर में, टी टाइम अगर लगे, तो हम क्या कहेंगे, आई क्या होगा, करंट क्या होगा, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी कहेंगे, ठीक है। चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, अरे पर यूनिट टाइम, सॉरी, चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, यूनिट होती है एम्पियर, ठीक। इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब पर 1 सेकेंड, ठीक। 1 एम्पियर किसके बराबर होगा, आई इज इक्वल टू है क्या, क्यू बाई टी, क्यू बाई टी, ठीक। हमको निकालना है 1 एम्पियर, आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1 कब होगी, जब क्यू भी 1 हो और ये भी 1, ये 1 कूलम्ब हो और ये टी भी क्या हो, 1 सेकेंड, ठीक। तो 1 एम्पियर ये हो जाएगा, आई की यूनिट है 1 एम्पियर, ठीक है। ये आप नहीं करिए, सिर्फ ए 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड। और अगर ज़्यादा होता है, अगर ज़्यादा करंट छोटा है तो हम उसको किस में मानते हैं, अगर करंट ज़्यादा छोटा है, स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है, तो हम उसको किस में मेजर करेंगे, मिली एम्पियर में मेजर करेंगे, ठीक। ये हमारा मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर। मिली लग गया है, मिली लग गया है तो मतलब 10⁻³ इधर हो जाएगा, ठीक। और माइक्रो अगर लेना हो तो माइक्रो क्या होता है, 10⁻⁶, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर हो जाएगा 10⁻⁶। जो भी करंट को अगर मेजर करता है, जो भी करंट को मेजर करता है उसको हम क्या कहते हैं, एमीटर, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, एमीटर। और सर्किट में उसको किससे डोनेट करेंगे, ए से, उसको हम क्या कहेंगे, अमीटर, ठीक। ये भी, ठीक। अब हम बात करते हैं करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन क्या होगा, जिस तरफ पॉजिटिव है उसी तरफ से हम क्या मानते हैं, करंट की डायरेक्शन मानते हैं, ठीक है। करंट की डायरेक्शन इस तरफ से, ठीक है, इस तरफ से करंट फ्लो कर रहा है, ना कि इस तरफ से, ठीक। जिस तरफ से, जिस तो पॉजिटिव की तरफ से हम मानते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। और पॉजिटिव से क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन, प्रोटॉन यहाँ से इधर इस तरफ फ्लो करता है, इस तरफ प्रोटॉन फ्लो करता है। और इस तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक। हम प्रोटॉन की दिशा को मानते हैं करंट की दिशा, ठीक है। जिस तरीके जिस दिशा में प्रोटॉन होगा उसी दिशा में हम क्या मानेंगे, कि उसी दिशा में हम करंट को मानते हैं, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम, एक न्यूमेरिकल है, एग्जांपल 11.11, कह रहा है करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, ठीक। आई की वैल्यू कितनी है, 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट के लिए करंट इसमें फ्लो हुआ। तो टी इज इक्वल टू 10 मिनट, मिनट को हम सेकंड में बदल लेंगे, 10 × 60 कर देंगे तो 600 सेकंड आ जाएगा। पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट प्लस वाले सर्किट, कितना चार्ज फ्लो हुआ, क्यू इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। आई क्या है तुम्हारा 0.5 एम्पियर, टी क्या है तुम्हारा 600, ठीक। हमारा आ जाएगा 300। क्यू की यूनिट क्या होती है, हम बताए थे तुमको, कोलाम। हमारा एक न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। ये पूछ रहा है व्हाट डज द इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, यूनिट ऑफ करंट सब करा दिया, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, ठीक। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों जो हमारे, जो करंट फ्लो करता है, ठीक, वो क्यों फ्लो करता है, आज हम इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम इसको हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जैसे हम वाटर लिए एक कंटेनर में, ठीक है, यहाँ पानी लिए एक कंटेनर में, और वाटर लिए, ठीक है, और इसमें हमने पानी भर दिया,
ठीक। हमने पाइप जोड़ दी दोनों में, हमने क्या किया, पाइप जोड़ दिया। अब बताइए करंट, अब जिस तरीके से पानी, पानी किसमें से किसमें फ्लो करेगा, पानी किस तरफ फ्लो करेगा, पानी किस तरफ फ्लो करेगा, पानी इस तरफ फ्लो करेगा। ठीक, क्योंकि पानी जो है लेवल पे डिपेंड रहता है। अगर इसका लेवल कम है और इसका लेवल ज़्यादा है तो हायर लेवल टू लो लेवल पे वो फ्लो करेगा। उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस, करंट किस में फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई टू लो पोटेंशियल। ठीक, ठीक है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो करता है आपका। ठीक है, जब हमारी बैटरी टर्मिनल क्या होती है, बैटरी टर्मिनल में एक तरफ पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है, एक तरफ पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है। ठीक, तब इसी कारण जो है करंट इसमें से इस तरफ से इस तरफ फ्लो करता है। ये देखिए, अब इसमें क्या है, इस तरफ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक, और इस तरफ पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, तो इस टर्मिनल से निकलेगा करंट और किस तरफ जाएगा, हाई टू लो पोटेंशियल। इधर हाई पोटेंशियल है, इधर लो पोटेंशियल है। ठीक है, निगेटिव की तरफ, तो किस तरफ जाएगा, हाई टू लो पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब वही चीज़ हम पढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा है। व्हाट मेक द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, लेट अस कंसीडर एनालॉजी फ्लो ऑफ वाटर। हम वाटर का फ्लो कंसीडर करते हैं। चार्ज डू नॉट फ्लो इन कॉपर वायर बाय देमसेल्फ, जस्ट एज वाटर इन परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड ट्यूब डज नॉट फ्लो। ठीक है, कॉपर वायर में ऐसे चार्ज फ्लो नहीं हो सकता जैसे हॉरिजॉन्टल ट्यूब में पानी ऐसे ही नहीं फ्लो होता। इफ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ टैंक ऑफ वाटर केप्ट एट हायर लेवल, अगर अगर हम कनेक्ट करते हैं ट्यूब को जो एक टैंक से जो कि हायर लेवल पे है, ठीक है, सच दैट देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस, उसमें प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा, एंड ऑफ द ट्यूब वाटर फ्लो कर जाएगा अदर एंड ऑफ ट्यूब में। ठीक है, फॉर फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर, इसी तरीके से फॉर फ्लो ऑफ वाटर इन a conductor metallic wire the gravity of course has no role to play। ना इसमें फ्लो ऑफ करंट के लिए, करंट के बहने के लिए ना ग्रेविटी माने रखती है ना वायर। ठीक है, वायर मतलब है, लेकिन वजह क्या है फ्लो करने के लिए, आप वायर कनेक्ट भी कर देंगे तब पर भी नहीं फ्लो करेगा जब अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर या कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन तभी मूव करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। ठीक है, दिस डिफरेंस इज पोटेंशियल may be produced by battery or consisting of one or more electric cell। ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आता है, बैटरी के अंदर से आता है। ठीक, बैटरी में जो बनी रहती है उसको, उसी में अंदर ऐसे जैसे केमिकल रिएक्शन होता है जिससे दोनों पे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है, यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता है। ठीक, यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल बन जाएगा, यहाँ पे कम पोटेंशियल बनेगा, तो चार्ज अपने आप फ्लो करने लगेगा। जब आप तार जोड़िएगा चार्ज करंट इधर से उधर दौड़ने लगेगा। This the chemical action within a cell generates the, ठीक है, तो द केमिकल एक्शन विद इन द सेल, सेल के अंदर जो है केमिकल रिएक्शन होता है जो कि क्या करता है, जनरेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, अक्रॉस द टर्मिनल, टर्मिनल के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा। इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, ठीक, कोई करंट अगर उसमें नहीं निकल रहा हो तब पर। व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट, अब जब सर, अब जब जो है कोई कंडक्टिंग आप एलिमेंट यहाँ पे लगाएं, ठीक, बल्ब मान ली, द पोटेंशियल डिफरेंस सेट द चार्ज इन द मोशन इन द कंडक्टर एंड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। और वो क्या होता है, उसको रास्ता मिल जाता है और फिर वो हाई लेवल टू लो लेवल फ्लो करने लगेगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट इन अ गिवन सर्किट, ठीक, तो इस तरीके से करंट फ्लो करता है। We define the electric potential difference between 2 point in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to another। एक चार्ज को एक जगह से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए जो वर्क लग रहा है उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, वी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज, W/Q। ठीक, एक चार्ज को जो मूव किया, जैसे क्यू चार्ज था, क्यू चार्ज को
मूव कराने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कितना वर्क लग रहा था, डब्ल्यू। एक चार्ज को, वन कूलम चार्ज को कितना लगेगा, डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक। और जो इस इतने कूलम को चार्ज, इतने मतलब वन, एक चार्ज को, यूनिट चार्ज को फ्लो करने में जो वर्क डन लगा, ठीक है, जो वर्क डन लगा आपका, वही क्या कहलाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे, वी, पोटेंशियल डिफरेंस। वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, एसआई यूनिट होती है तुम्हारी वोल्ट। एसआई यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट। ठीक है। 1 वोल्ट, 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, 1 जूल पर 1 कूलम। ठीक है। 1 वोल्ट, वी इज इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू बाई क्यू। ये वन कब होगा, जब इधर 1/1 हो जाए। ठीक है, सिंपल वे में, मतलब डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाए, डब्ल्यू की यूनिट, एसआई यूनिट क्या है, जूल, तो यहाँ 1 जूल हो जाए, यूनिट को हम साथ में लिखेंगे। और एसआई यूनिट चार्ज की क्या है, कोलाम, मतलब यहाँ 1 कूलम हो जाए। ठीक। तो 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, 1 जूल पर कूलम। ठीक है। when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another, then it is said to be 1 volt, potential difference of 1 volt। ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे जो हो गया शॉर्ट में, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। कूलम ऊपर चला जाएगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक। हम पोटेंशियल डिफरेंस को किससे नापते हैं, वोल्ट मीटर से नापते हैं। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे, एग्जाम्पल 1.2। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट सेवन, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। वर्क डन कितना होगा जब तुम्हारे चार्ज दिया है तुम्हारा कितना, मूविंग है, 2 इक्वल टू 2 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारा, वी इज इक्वल टू 12 वोल्ट। वी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू। तो डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू क्या होगा, वी इंटू क्यू। वी कितना है, वी हमारा है 12 वोल्ट, क्यू कितना है, क्यू कितना है, 2 कूलम, तो हमारा हो जाएगा 24 जूल। ठीक। ये हो गया हमारा आंसर। तो अभी तक हम पढ़ लिए इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। आई का फार्मूला हो गया, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है। आई क्या यूनिट क्या है, एम्पियर, उससे डोनेट किससे करते हैं, ए से। ठीक है। और तुम्हारा और उसको जो है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस, क्यों करंट फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, उसकी यूनिट क्या है, वोल्ट। ठीक है। उसको हम मेजर किससे करते हैं, आपको वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। ठीक है। वर्क यूनिट क्या होती है, जूल। क्यों चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। ये सब सारी कैसी यूनिट है, एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट है। पूछ रहा नेम अ डिवाइस टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। ठीक। व्हाट इज द मीन बाय सेइंग द potential difference between 2 points is 1 volt? How much energy is given to each of the coulomb charge passing through a 6 volt battery? तो ये सब क्वेश्चन आप देखिएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम देखिए, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है हम लोग जो कॉपी पे बनाते हैं, देखिए उसका कुछ इस तरीके से है। किस तरीके से हम लोग समझेंगे, अगर इस तरीके से जोड़ा जाएगा तो हम इसको क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, या कहेंगे बैटरी। अगर ये एक रहेगा तो हम इसको क्या कहेंगे, सेल। ठीक। और ये देखिए स्विच का होता है, अगर ओपन रहेगा तो ये इस तरीके से रहेगा, अगर क्लोज रहेगा तो इसमें बीच में बिंदी बना दी जाएगी। ठीक है। अगर तार ज्वाइंट है तो इधर से निकला तो यहाँ पे बड़ा सा डॉट बना दिया जाएगा। अगर क्रॉसिंग वायर है तो क्या करेंगे, इसको इस तरीके से दिखाएंगे उठा करके कि क्रॉस नहीं करा, ज्वाइंट नहीं है, उठा करके पास हुआ। ये हो गया आपको इलेक्ट्रिक बल्ब का, ये है सब आप जानते हैं। रेजिस्टर का, रेजिस्टेंस। ठीक। रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टर का ये, रेजिस्टर क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं अपने मर्जी से। ठीक है। जब कभी हमें एक्सपेरिमेंट ऐसा करना होता है जिसमें रेजिस्टेंस को हम
चेंज बार बार करें तो इसका हम यूज़ करते हैं। बार बार दूसरा रेजिस्टर दूसरा रेजिस्टेंस जोड़ेंगे उसको बढ़ाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, एक मशीन होती है जिसमें आप थोड़ा सा इधर उधर मतलब जिस तरफ आप बढ़ा दीजिएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, घटा दीजिएगा उसका तो रेजिस्टेंस चाहे उससे घट जाएगा। एमीटर क्या होता है, ए से डोनेट करते हैं, प्लस माइनस उसमें लगा रहता है, ठीक है। प्लस का तार प्लस से जोड़ेंगे, माइनस का तार माइनस से जोड़ेंगे। वोल्ट मीटर प्लस का प्लस माइनस का माइनस, बी से इसे डोनेट किया जाता है। अब पढ़ते हैं ओम्स लॉ। अब पढ़ते हैं ओम्स लॉ, ठीक है। देखिए अब क्या किया है इसमें बच्चों, एक एक्टिविटी के माध्यम से हम समझते हैं। करा सेटअप करिए सर्किट को, ठीक है, उसमें कई और एक्स वाई ऑफ लेंथ, इसका ठीक है, इसका लेंथ कितना एक्स वाई मतलब यहाँ से शुरू है तार, यहाँ यहाँ पे जाकर खत्म, इस तरफ से आया तार, ठीक है। इसमें क्या है, एमीटर जोड़ा गया है, ठीक है, एमीटर जोड़ दिया और वोल्ट मीटर जो है जोड़ा गया और 4 सेल जोड़ दिए गए, ठीक है, 4 सेल जोड़ी गई। बच्चों वोल्ट मीटर हमेशा क्या है, जिस जहां पर भी हमको वोल्ट वोल्ट निकालना होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है, हम क्या करते हैं वहां पे पैरेलल में वोल्ट वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं, पैरेलल, ठीक है। पैरेलल में मतलब तार वहां से अलग हो रहा, ठीक है, तार वहां से अलग हो रहा, ठीक है। और अमीटर को क्या होता है, अमीटर अमीटर को क्या होता है, प्लस सीरीज में जोड़ा जाता है। सीरीज में मतलब तार इस तरीके से जा रहा है तो इसी में हम धीमे यहाँ पे क्या करेंगे, अमीटर लगा देंगे, ठीक है। तो ये दोनों फर्क हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस को पैरेलल में और इसको क्या होता है सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ठीक है, हमने जो है एक पोटेंशियल यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया, यहाँ पे एम्पियर लगा दिया, यहाँ स्विच लगा दिए, यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिए, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा हम सेल जोड़ दिए, ठीक, ठीक है। फर्स्ट यूज वन सेल, पहले क्या करेंगे, हम सिर्फ एक ही सेल को यूज करेंगे, सिर्फ एक ही सेल को हम यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेल इस तरफ से है, सेल सेल इस तरफ से, तो यहाँ इसका प्लस ये है और इसका माइनस ये है, तो हम बताएं किस तरफ से करंट फ्लो करेगा, प्लस की तरफ से। ठीक है, तो इस तरफ से करंट फ्लो करेगा, ठीक, यहाँ होते हुए जाएगा इस तरफ से करंट यहाँ पे, और फिर जो है करंट ऐसे जाते हुए, ठीक, यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट पे आ जाएगा। तो फर्स्ट यूज ओनली वन सेल, ठीक है, नोट द रीडिंग। अब यहाँ पे आप नोट करिए रीडिंग, और यहाँ पे भी रीडिंग नोट करिए कि करंट कितना है, वोल्टेज कितना है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। फिर क्या करिए, दो सेल जोड़िए। अब क्या करिए, अब दो सेल जोड़िए, इसमें एक सेल और जोड़ दीजिए। फिर आप नापिए आपकी करंट कितना आया, उसमें बताता रहेगा करंट अब कितना आया, वोल्ट अब कितना आ रहा है, कितना वोल्ट है, ठीक है। फिर क्या करिए, फिर 3 सेल जोड़िए, फिर ऐसा करिए 4 सेल जोड़िए, ऐसे करके आप रिपीट करिए, ठीक है। चारों सेल के ऐसे आप धीमे धीमे करके जोड़ दिए और फिर इसको चार्ट बनाइए। फिर आप जो है क्या देखेंगे और उसको ग्राफ पे करिए, आप देखिएगा, यू विल फाइंड दैट कि V अपॉन आई इज ऑब्टेन्ड इन ईच केस, क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब वोल्टेज, जैसे कि हम बता रहे हैं आपको 4 के लिए 1 2 3 4, जैसे यहाँ पे 0.1 है, ठीक है, जैसे यहाँ 0.2 2 और 4, जैसे मान लीजिए यहाँ पे V कुछ आया आपका, ठीक है, V आया आपका कुछ आया, ठीक है, और 3 इसका आया 3 आया, पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट, ठीक है। आई कितना आया तुम्हारा, मान लेते हैं 2 एम्पियर आया, तो क्या होगा, V अपॉन आई क्या होगा, 3/2 मतलब 1.5 आएगा, ठीक है। फिर जब हमने फिर दो सेल लगाया तो हमने देखा कि यहाँ पे 6 एम्पियर बता रहा है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है 4, ठीक। तो यहाँ क्या होगा 6/4, यहाँ पे भी 1.5 है। इसी तरीके से दोस्तों ये इतने इस हिसाब से आता है दोनों नंबर कि 1.V/I जो है हमेशा क्या होगा, एक ही आएगा, 1.5 1.5 1.5 1.5, ठीक है। इस हिसाब से वो अपने आप को सेट करता है, मतलब कि V/I की वैल्यू जो है, V/I की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, मतलब एक ही आ रहा है, बार बार एक ही आ रहा है। चाहे आप सेल जितना जोड़ते जाइए, आप नापते जाइएगा रीडिंग, उसका रेशियो जब निकालिएगा तो एक ही आएगा, ठीक। तो अब हम इससे हम क्या पता चलता है,
तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था साइमन ओम। ठीक है, उन्होंने एक रिलेशन इसमें करंट और इसमें एक रिलेशन ऑब्टेन किया। उन्होंने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ अ गिवन मेटेरियल वायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट। मतलब वी क्या है? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर जब वोल्टेज हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? करंट भी हमारा बढ़ जाएगा, करंट भी बढ़ जाएगा। देखिए, जब हम वोल्टेज बढ़ाए, ठीक है, जब हम वोल्टेज को 4 किए तो यहाँ पहले 3 था, तो ये 2 था। जब हम 4 किए तो ये 6 हो गया। मतलब जैसे वोल्ट बढ़ाए तो क्या होगा? आई बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई पहली बात तो ये है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे ये बढ़ा होगा वैसे ये बढ़ जाएगा। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा, या तो इसका मतलब ये है कि वी अपॉन आई क्या है? कांस्टेंट है, मतलब वी अपॉन आई की एक ही वैल्यू आ रही है, जो हम यहाँ पे बताए थे, ये 1.5 1.5 करके, कि चाहे आप बार बार जितनी भी सेल लगाइए लेकिन वी अपॉन आई की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। आर इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर। आर क्या है? तो अगर आर एक कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट को हम क्या मान लिए हैं? आर। वी अपॉन, हमने कहा कि वी अपॉन आई क्या है? वी अपॉन आई का रेशियो क्या है? कांस्टेंट आ रहा, कांस्टेंट आ रहा। उस कांस्टेंट को हमने क्या किया? मान लिया आर। ठीक, उस कांस्टेंट को क्या मान लिया? आर। वी अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को हमने मान लिया आर। तो क्या हो गया? वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक, आर इज ए कांस्टेंट फॉर गिवन मेटेलिक वायर। आर क्या है? कांस्टेंट, किसी भी वायर के लिए एक टेम्परेचर पे आर की वैल्यू क्या होगी? एक ही रहेगी, और उसको हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस कहेंगे। उसका हम नाम क्या दिए? ये है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होगा? एक टेम्परेचर में एक वायर में क्या होगा? कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। ठीक है, जैसे हम कॉपर वायर उठाएंगे तो कॉपर वायर का क्या होगा? एक टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस अगर है कुछ 2 ओम है या 3 ओम, जितना भी है, तो हमेशा क्या रहेगा? एक टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर घटे बढ़ेगा तो ये वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन अगर टेम्परेचर सेम रहेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं चेंज होगी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, इट्स अ SI यूनिट इज ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस क्या है बाबू? रेजिस्टेंस जो है कि ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, करंट को जो है रोकने का हल्का हल्का काम करता है। ठीक है, जैसे ये बहाव इधर है तो ये क्या करेगा? हल्का हल्का इधर फोर्स लगाएगा। ठीक, तो उसी को हम कहते हैं रजिस्टिविटी। मतलब टू रजिस्ट मतलब रोकने का काम करता है। इसको फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज जो बह रहा था प्लस माइनस, उसको जो है रोकने का काम करता है। इट्स एसआई यूनिट इज ओम। इसका एसआई यूनिट क्या है? ओम। ओम। इसको किससे डोनेट किया जाता है? ग्रीक लेटर ये। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या हुआ? वी अपॉन आई। ये क्या है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक, अब इसकी वैल्यू 1 कब होगी? जब इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाए। तो 1 ओम किसके बराबर होगा? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। वी की वैल्यू क्या होती है? वोल्ट। वी की वैल्यू यूनिट क्या है? वोल्ट। और आई की वैल्यू, आई की यूनिट क्या है? एम्पियर। ठीक, तो आल्सो फ्रॉम इक्वेशन 111.15 वी गेट आई इज इक्वल टू, या इसी को हम पलट दें, आई इधर रहने दें और इसको इधर कर दें, तो आई इज इक्वल टू क्या आएगा? वी बाई आर। ठीक है, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन दैट द करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, या हम कहें आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। मतलब जब ये अपॉन में हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू क्या होगी? करंट घट जाएगा। ठीक है, जब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी ये घट जाएगा, और जब ये घटेगा तो ये क्या होगा? ये बढ़ जाएगा। मतलब उल्टा रिलेशन, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ऐसे। इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड, अगर रेजिस्टेंस डबल हो जाए तो करंट गेट हाफ। करंट क्या हो जाएगा? हाफ। मतलब अगर रेजिस्टेंस दुगुना हुआ तो करंट कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, इन मेनी प्रैक्टिकल केसेस इट नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। बहुत से क्या होता है, हमको प्रैक्टिकल लाइफ में जो है जरूरी होता है कि इलेक्ट्रिक करंट को घटाया बढ़ाया जाए। कंपोनेंट इज यूज्ड टू रेगुलेट करंट। ठीक है, a component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance. ठीक है, variable resistance, a component used to regulate current without changing the voltage source। बिना वोल्टेज सोर्स को चेंज किए आपको अगर वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है तो आपको करंट को अब घटाना है, तो कैसे घटाइएगा? तो रेजिस्टेंस से छेड़छाड़ होगा ना, क्योंकि ये तो फिक्स रहने वाला है। तो रेजिस्टेंस को कम करिएगा तो करंट बढ़ जाएगा।
तो रजिस्टेंस को कैसे बढ़ाएं, तो इसके लिए एक डिवाइस आती है जिसका नाम है रियोस्टेट, जो अभी हमने शुरू में बताया था, रियोस्टेट। ठीक है, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, रियोस्टेट तुरंत आ जाएगा। ठीक है, एक ऐसा डिवाइस होता है, यहाँ पे इस पे एक क्लैंप लगा रहता है। ठीक, यहाँ से इसके प्लस चार्ज जुड़ा रहता है, यहाँ से माइनस तार जुड़ा रहता है। ठीक है, जो जितना भी आपको रेजिस्टेंस कम ज्यादा करना है, तो आप इसको अगर इधर करिएगा तो अगर कम हो रहा है तो इधर करिएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इस तरीके से सेट होता है। is often used to change the resistance in the circuit. We will now study about electrical resistance of conductor. तो अब आगे दोस्तों एक एक्टिविटी है, इसको समझते हैं। इसने कहा है कि देखिए एक सर्किट इसने बनाया है, यहाँ इसने बैटरी लगा दी है। ठीक, प्लस चार्ज यहाँ से यानी करंट इधर से फ्लो करेगा, सीरीज में क्या है एम्पियर जोड़ दिया है। ठीक, और यहाँ क्या है गैप दे दिया है, और यहाँ की लगा दिया है। इतना सब आपको समझ में आ गया। ठीक है, फिर एक नाइक्रोम वायर रखा है, एक 10 वाट का बल्ब रखा है, एक टॉर्च बल्ब रखा है। ठीक है, जब आप इस नाइक्रोम वायर को इन दोनों की जगह जोड़िएगा, ठीक है, और तब आप एमीटर से रीडिंग नोट करिए कि अभी कितना रीडिंग बता रहा है, करंट की वैल्यू बताएगा, करंट कितना है अभी। ठीक है, कुछ एम्पियर बताएगा। ठीक, ठीक, इसको यहाँ से आप रिमूव करिए, यहाँ से फिर हटाइए, फिर क्या करिए दूसरे को उठाइए। ये तो हो गया, अब इसको छोड़ दीजिए। अब इसको उठा के फिर यहाँ लगा दीजिए बीच में, बल्ब को यहाँ पे लगा दीजिए सर्किट में। ठीक है, अब आप करंट की वैल्यू नोट करिए, करंट आ रहा है ऐसे जाएगा। ठीक है, बल्ब क्या होगा ग्लो कर जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा, करंट ऐसे जा रहा है। अब आप नोट करिए करंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कुछ एम्पियर में वाली। ठीक है, फिर इसी तरीके से क्या होगा, अब इसको हटाइए, अब क्या करिए, फिर इसको, अब इसको हटाए, इसको मत, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, इन दोनों को छोड़ दिए। अब इसको चेक करिए, इसको जोड़िए टॉर्च बल्ब। ठीक, टॉर्च बल्ब जब करंट अब ऑन करिएगा बैटरी तो क्या होगा, करंट दौड़ेगा, और टॉर्च बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। ठीक, अब करंट का वैल्यू नोट करिए दोस्तों। आप पाइएगा ना हर केस में जो करंट की वैल्यू कुछ अलग अलग आएगी, सेम नहीं आएगी। ठीक है, जैसे 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, सब में क्या होगा अलग अलग आएगा, इसमें आएगा 2, इसमें आएगा 3, किसी में आएगा 4। ठीक है, क्यों ये बदलाव हुआ, ये बदलाव ये हुआ क्योंकि दोस्तों रेजिस्टेंस का सबका अलग अलग, इसका रेजिस्टेंस अलग है, इसका रेजिस्टेंस अलग है, इसका रेजिस्टेंस अलग है। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्या है, वी अपॉन आर। रेजिस्टेंस जब बदलेगा तो करंट क्या होगा, बदलेगा। ठीक है, किसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका ज़्यादा, तो करंट क्या होगा, कम बताएगा। ठीक, इसका रेजिस्टेंस कम, तो करंट जो है ज़्यादा बताएगा। ठीक है, इसी तरीके से, तो यही, तो आप उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक, क्या कह रहा है, वाई डू दे डिफर, करंट क्यों क्यों अलग अलग बताया, एम्पियर क्यों करंट जो है अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि कुछ लोग क्या है, कुछ कंपोनेंट क्या है, जैसे वो इजी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जिसमें रेजिस्टेंस इसका कम है। ठीक है, वो क्या करेगा, इजी पाथ दे देगा, तो उससे क्या होगा, करंट आसानी से भरने लगेगा। तो रेजिस्टेंस अगर डिफरेंस होगा तो करंट की वैल्यू जो है अलग अलग आपकी आने लगेगी। अब देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, कहता कह रहा है फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि आई इज इक्वल टू वी बाई आर, क्या है ओम्स लॉ पढ़ा आपने, क्या पढ़ा कि वी अपॉन आई क्या है कांस्टेंट, वी अपॉन आई क्या है कांस्टेंट, मतलब आर इज इक्वल टू क्या है, वी अपॉन आई, वी अपॉन आई। आर क्या है, एक कांस्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस इसकी यूनिट क्या है, ओम। ठीक, ठीक है, ये क्या करता है, सर्किट में करंट की डायरेक्ट, करंट को अपोज करता है बहने से। ठीक है, अपोज करता है बहने से। ठीक, ठीक है, ये सब हमने कुछ पढ़ा कि क्या क्या साइन है। ठीक है, बल्ब जलने का क्या साइन है, रेजिस्टेंस का क्या साइन है, एम्पियर का क्या साइन है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर वोल्ट मीटर का, ठीक है, इसका क्या साइन, वोल्ट मीटर का, बैटरी का क्या साइन है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमने कुछ न्यूमेरिकल लगाया v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू वाले फार्मूला से। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस वाले फार्मूला से। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, किस किस चीज़ों का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो देखिए अब फिर से एक एक्टिविटी करता है ये। ठीक, एक्टिविटी के माध्यम से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो इतने आसानी से समझ में आने वाला नहीं। तो इसने कुछ चीज़ें ले लिया है, देखिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ इसमें। ये है आपका प्लस बेड, ठीक है, सेल लिया इसने, इधर एम्पियर जोड़ा सीरीज में। ठीक, प्लस है, इधर माइनस, प्लस का तार प्लस से जोड़ा है, माइनस का तार माइनस से जोड़ा है।
ठीक है। फिर ये है क्या, की, ठीक। और इसने जो है तार की सेटिंग की है, ठीक है। नो प्लग द की, इसमें जो है इसमें ऑन कर दिया आपको, ठीक है। नोट द करंट इन द एमीटर, एमीटर में करंट आप नोट करिए, ठीक है। पहले कौन सा वायर लिया, पहले ये वाला वायर लिया, पहले क्या है, ये वाला वायर लिया। ये वाला वायर कैसे है, सीधा लंबा है। कह रहा है अब करंट नोट करिए आप। फिर क्या करिए, अब दूसरा वायर लीजिए जिसकी लेंथ क्या है, 12 है। इसकी लेंथ क्या है, 12 है। मतलब अगर इसकी लेंथ एल थी तो इसके क्या है, दुगना लेंथ है इसकी, इस वाले, ठीक। अब क्या करिए आप, फिर से रीडिंग नोटिए और फिर से आप तीसरे वायर पे लगाइए, इसको निकालिए। इसको, ये हो गया, ये हो गया। अब इस वाले वायर को जोड़िए। ये वायर कैसा है, इस थोड़ा सा मोटा है, मोटा है तो यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। अब इसमें जो है आप करंट फिर नापिए, ठीक है। अब क्या करिए आप, फिर से आप हटाइए, ठीक। और आप क्या करिए, अब इस वायर को भी हटाइए, अब इस वायर को लगा करके फिर से आप रीडिंग नोट करिए करंट की। तो आप क्या देखिएगा, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एमीटर रीडिंग डिक्रीजेस 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज डबल। मतलब जब वायर को हम दुगना किए, ठीक है, जब हम वायर को दूसरा वाला वायर लगाए, ठीक है, तो क्या हुआ, करंट क्या हो गया, हाफ हो गया। करंट कितना हो गया, आधा हो गया। अगर पहले यहाँ पे 1 एम्पियर, इस वाले तार में अगर 1 एम्पियर था करंट, तो इसमें क्या बताएगा, अगर ये वाला तार जोड़ देंगे डबल वाला लेंथ वाला, तो क्या बताएगा, 0.5 एम्पियर, ठीक है। मतलब अगर तार बड़ा होगा तो करंट क्या होगा, कम, आधा, मतलब उसका उसी रेशियो में कम हो जाएगा, ठीक। तो इसने दुगना किया था तो क्या हुआ, करंट क्या बताएगा, डिक्रीज कर जाएगा, हाफ, ठीक है। मीटर रीडिंग इज इंक्रीज व्हेन थिकर वायर ऑफ द सेम मीटर और मटेरियल एंड ऑफ सेम लेंथ इज यूज्ड इन द सर्किट। फिर आप, ठीक है, फिर जब हम थर्ड वायर लगाया आपका, थर्ड वायर, तो क्या हुआ, थर्ड वायर जो लगाया तो उसने देखा कि जो है करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया। तो मतलब इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, करंट। फिर ठीक है, तो ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ इन इक्वेशन 11.11.7, 11.5 टू 11.7 में, जब आप, ठीक है, इसमें आप देखिएगा तो उससे पता चलता है कि ओम्स लॉ से कि हमने क्या किया, कि रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ से आपको पता चलता है क्या, कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड क्या करता है, किस पे, लंबाई पे, ठीक है। क्योंकि जब आप इस लंबाई को बढ़ाइएगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, घट जाएगा। रेजिस्टेंस नीचे है, रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट घटा, ठीक है। और आर इज, जब ये बढ़, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में था कि भाई जब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला लगा रहे थे, ज्यादा मोटा लगा रहे थे, तो क्या हो रहा था, हमारा करंट बढ़ जा रहा था। तो क्या हो रहा था उसमें कि जब ये बढ़ेगा, ठीक है, तो ये घटेगा तो करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो दोनों कंबाइन कर दिया, आर इज इक्वल टू, आर इसको और इसको कंबाइन कर दिया, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई, आर इज इक्वल टू रो एल बाई, रो क्या है, कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी को, साइन को जब हम हटाते हैं तो उसको किससे रिप्लेस करते हैं, कांस्टेंट से, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल, और इसको क्या कहा जाता है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। एसआई यूनिट क्या है इसका, ओम मीटर, ठीक है। एसआई यूनिट क्या है इसका, ओम मीटर, ठीक है बच्चों। रजिस्टिविटी की यूनिट तो क्या है, एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, इसकी यूनिट क्या है, ओम मीटर, ठीक है। रो इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, ठीक। आर इंटू ए, आर की यूनिट क्या है बाबू, ओम, ठीक। तो इसकी यूनिट एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर मीटर से कट गया, इसकी यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर, ठीक। मेटल एंड अलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी। देखिए बेटा, मोटल और एलाओ, एलॉय, एलॉय में मिक्सचर होता है, ठीक है। मिक्सचर ऑफ मेटल और मेटल नॉन मेटल, इसको क्या कहते हैं हम, एलॉय। तो मेटल और एलॉय क्या होता है, उसका रेजिस्टिविटी बहुत लो होती है, जिससे करंट क्या, रेजिस्टिविटी अगर कम होगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, ये कम तो ये कम, ठीक। तो करंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये गुड कंडक्टर माना जाता है। लेकिन वही जो इंसुलेटर जैसे रबड़ हुआ, ग्लास हुआ, इनकी रजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो इसमें करंट जल्दी, ये बैड कंडक्टर माना जाता है।
ठीक है। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा घटेगा तो उनकी वैल्यू थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगी, और ज़्यादा होगा, ज़्यादा चेंज होगा तो ज़्यादा चेंज होगी। ठीक है। रिवील दैट द रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब चलते हैं बाबू, ये देखिए एक चीज़, ये आपको टेबल दिया, ये मटेरियल दिया, इधर रेजिस्टिविटी दिया, ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है। ठीक है, आप उनकी रेजिस्टिविटी आप यहाँ से देख सकते हैं किसकी ज़्यादा है कैसी। इधर एलॉय दिया हुआ है और इधर इंसुलेटर। ठीक, देखिए इनकी ज़्यादा है, पावर प्लस में है इनकी। ठीक है, इनकी थोड़ा कम है। ठीक, ये सब तो जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेकिन ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अच्छा दोस्तों, एलॉय क्या है, एलॉय जो है जल्दी बर्न नहीं करता है, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, एलॉय बर्न नहीं करता है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस पे उसका यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, मतलब जिससे हम प्रेस करते हैं उसमें, टोस्टर एक्सेट्रा। ठीक है, टंगस्टन जो है हमारे बल्ब में यूज होता है फिलामेंट में, उसमें हम यूज करते हैं। ठीक है। कॉपर, और जहाँ की कॉपर और अल्मीनियम यूज फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक लाइन के लिए हम उसको यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ से आगे चलेंगे। तो ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल हम अगले वाले में करा देंगे। देखिए इलेक्ट्रिक एक आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, करा वी इतना दिया हुआ है और आपका आर की वैल्यू इतनी दी हुआ है, पूछ रहा है करंट कितना होगा। ठीक है, करंट कितना फ्लो होगा, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, 220 अपॉन 1200, इसको कैलकुलेट करोगे आप तो आ जाएगा कितना, 0.18 एम्पियर। तो ये आपका कैलकुलेट किया होगा। ठीक, ये ये आपका कैलकुलेट किया हुआ। ठीक है, कह रहा है आगे क्या कह रहा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉन फ्रॉम 220 वोल्ट इफ रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल, कोई हीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 100। ठीक, और कह रहा है कि 220 वोल्ट सोर्स है। ठीक है, वोल्ट उतना है जितना पहले था। ठीक है, बस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करे, कह रहा अब करंट कितना होगा, अब करंट देखिए कैलकुलेट किया इतना। ठीक है, तो मतलब अंतर क्यों आ गया, ये तो दोनों तो सेम ही थे, अंतर इस वजह से आया क्योंकि ये चेंज हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ा करंट घट गया, रेजिस्टेंस कम हुआ करंट बढ़ गया। ठीक, तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। तो आप चलते हैं दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए दूसरा न्यूमेरिकल में क्या कर रहा है, कह रहा है एक हीटर है। ठीक है, ये कितने का है दोस्तों, 60 वोल्ट। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस कितने, 60 वोल्ट से इसको कनेक्ट कर दिया गया। ठीक, 4 एम्पियर करंट, 4 एम्पियर करंट आपका ड्रा हो रहा है। ठीक है, हमें लग रहा है व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रा इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अगर कह रहा है ये 60 की जगह 120 कर दिया जाए, कह रहा है तो करंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, समझ गया क्वेश्चन, ऊपर नहीं दिख रहा है तो मैं नीचे कर रहा हूँ। 60 की जगह कह रहा है अगर 120 वोल्ट कर दिया जाए पोटेंशियल डिफरेंस, तो कह रहा है करंट की वैल्यू कितनी है। बाबू यहाँ देखो वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है, करंट पूछ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस तो हीटर का जो है वही रहेगा ना, तो रेजिस्टेंस तो बदलेगा नहीं, हीटर का जो रेजिस्टेंस वो तो है ही, स्प्रिंग तो बदलेगा नहीं, स्प्रिंग ही बदलेगा, स्प्रिंग तो बदलेगा, स्प्रिंग तो वही है। मतलब आर तो सेम है। ठीक, आर इज सेम, रेजिस्टेंस इज सेम। तो हम क्या करेंगे, हम पहले वाले से हम क्या निकालेंगे, पहले वाले में हमें क्या दिया, पहले केस में आई दिया है और वी दिया है, आई कितना है 4 एम्पियर, वी दिया है 60 वोल्ट, तो हम आर निकाल लेंगे, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, 4 एम्पियर 60 वोल्ट अपॉन 4 एम्पियर। ठीक, इसे आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आ जाएगा 15 ओम। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम, 15 ओम। ठीक, अब हम इससे इन दोनों का यूज करके कि हमें अब सेकंड में क्या होगा, सेकंड केस में हमको पता है वी कितना है 120 वोल्ट, और आर तो हमें पता ही है 15 ओम, अभी निकाले हैं। ठीक, और हमसे क्या पूछ रहा है, आई पूछ रहा है, फिर से वही सेम फार्मूला अप्लाई करिए, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, वी कितना है 120 अपॉन आर कितना है 15। ठीक, 8 एम्पियर, यहाँ पे कितना बताएगा, 8 एम्पियर करंट बताएगा। ठीक, अब चलते हैं देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों 1.6 का। कह रहा है एक वायर है जिसका लेंथ एल है, ए है। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। वायर व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल ऑफ लेंथ जिसका L/2 होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होगा 2 है, मतलब लेंथ घटा दिया जाएगा और एरिया का है बढ़ा दिया जाएगा।
तो आर इक्वल टू क्या पढ़े हैं, रो एल बाई ए, रो एल अपॉन ए, ठीक। तो आर की वैल्यू क्या है, 4 ओम है, ठीक है। और रो एल अपॉन ए, ठीक है। और दूसरे केस, ये फर्स्ट केस, ठीक है, कह रहा है जब लेंथ आधा कर दिया जाएगा, तो आर टू हमसे पूछ रहा है, कह रहा है आर टू, इसे आर वन मान लेगा, दो रेजिस्टेंस की तुलना कर रहा है, दो तार का, ठीक है। तो इसका रो तो सेम तार है, तो रेजिस्टिविटी तो सेम होगा ना, अगर कॉपर वायर है तो कॉपर वायर का रेजिस्टिविटी सेम होगा, बस लेकिन क्या किया, लंबाई बढ़ा दी, कितना लंबाई घटा दिया, कितना घटा दिया, आधा कर दिया, मतलब एल अपॉन टू। और एरिया क्या किया, डबल किया, एरिया क्या डबल कर दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम इसको, ये दूसरा है, तो हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट डिवाइडेड बाई टू, फर्स्ट डिवाइडेड बाई टू कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा आर टू इक्वल टू 1 ओम, ठीक। अब हम आगे पढ़ेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम, मतलब सीरीज में अगर हम किस तरीके से जोड़ते हैं और पैरेलल में किस तरीके से हम जोड़ते हैं, ठीक। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके बाय, गुड बाय। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब